गाइज रियलमी का ये स्मार्टफोन मार्केट में धूम मचा रहा है क्योंकि 7000 mAh बैटरी होने के बाद में भी इतना ज़्यादा पतला और स्लिमेस्ट है। क्या आपको पता है इसमें आपको छुपे हुए हिडन फीचर्स मिलेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स से। वीडियो को एंड तक देखना, काफी सारे फीचर्स बताऊंगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहले कमाल के फीचर्स की बात करें, जैसे कि आप देखो मेरी इस एक नॉर्मल फोटो के अंदर कार आ चुकी है। पहले फोटो कुछ ऐसी थी जिसमें मैं एआई की मदद से ऐसे कार ऐड कर सकता हूँ, हॉर्स या फिर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। अगर आप भी अपनी एक फोटो में एआई की मदद से कुछ ऐड करना चाहते हो तो इसमें एआई एडिट जेनी मिलता है। फिर इसके ऊपर टच करो और जो कुछ भी आपको ऐड करना है वो यहाँ पर टाइप कर दो एंड सेंड कर दो। नेक्स्ट स्किप थिंकिंग। ओ भाई साहब, ये देखो आपकी फोटो के बैक में कार आ चुकी है और बिल्कुल रियल लगेगी, एकदम किसी को पता नहीं चलेगा हमने एआई की मदद से किया है। इसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो स्मार्टफोन को आप जैसे ही लॉक करते हो, लॉक स्क्रीन पर आपको न्यू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के इफेक्ट मिलेंगे। यहाँ पर आप खुद की फोटो भी लगा सकते हो और भी काफ़ी सारी स्टाइल मिल जाती है। तो सबसे पहले ये सेटिंग ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे स्लाइड करके होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर टैप करो। इसके बाद में आपको नीचे आने पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके ऊपर टैप करके सबसे पहले यहाँ से ऑन कर दो। अब नीचे बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, अपना खुद का नाम लिखना चाहते हो तो इसके अंदर जाकर अपना नाम टाइप कर दो और फिर उसकी स्लाइड करके साइज़ को इंक्रीज करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। और जैसे ही अप्लाई करोगे तो मोबाइल को लॉक करने पर खुद का नाम दिखाई देगा और इसी के साथ में आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो। इसके लिए आपको टेक्स्ट एंड इमेज में जाना है, फिर यहाँ पर एल्बम में जाकर फ़ोटो सेलेक्ट करके सेव कर देना है। नीचे आने के बाद में आपको ये बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलते हैं, जैसे ये रियलमी की म्याऊ देखो कितनी कमाल की है। कुछ ये वाला इफ़ेक्ट भी सेट कर सकते हो, जब भी आपका मोबाइल लॉक होता है तो बहुत ही कमाल का लगेगा। फिर इसी के अंदर आपको बैक आने पर कमाल के वॉलपेपर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स। जो भी आपको इनमें से अच्छा लगे वो सेलेक्ट करो एंड नीचे स्लाइड करके यहाँ पर आपको ये 3D वॉलपेपर मिलेंगे जिसमें कुछ ऐसी क्लॉक मिलती है। अब मैं इसको जैसे ही अप्लाई करूँगा तो ये थीम्स के साथ में चेंज हो जाएगा और स्मार्टफोन बहुत ही यूनिक लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन पर कुछ ऐसे कमाल के इफेक्ट मिलेंगे। गाइज इस मोबाइल को मैं जब भी यूज़ करता हूँ एक हाथ से, तो इधर से स्लाइड करूँगा तो ये देखो सारी ऐप्स मेरे फिंगर के पास में आ जाती है और मैं डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकता हूँ। तो ऐसे करने के लिए या फिर इस नोटिफिकेशन पैनल को आप कुछ ऐसे नीचे लेके आते हो तो इसको यहाँ से स्लाइड करके भी नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ जाता है और यहाँ से स्लाइड करके ऊपर चला जाएगा। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए बस आपको होम स्क्रीन पर टैप करना है, होम सेटिंग में जाना है। नीचे आने के बाद में आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इसके अंदर जाकर नोटिफिकेशन ये सिलेक्ट करो और आइकॉन पुल डाउन गेस्चर्स इसको यहाँ से ऑन कर दो। ऑन करने के बाद में स्लाइड करके नीचे ला सकते हो और कुछ इस तरीके से अगर आप स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक एंड डबल टैप करके ऑन करना चाहते हो स्क्रीन को, और कुछ इस तरीके से आप स्क्रीन पर डबल टैप करके ऑफ एंड ऑन करना चाहते हो तो होम स्क्रीन पर टैप करके होम सेटिंग में, फिर नीचे की तरफ स्लाइड करके आपको यहाँ पर मिलता है डबल टैप स्पेस टू लॉक स्क्रीन, इसको ऑन कर दो। इस मोबाइल को बहुत ही हाईलाइट किया जा रहा है। इसके रियर में आपको ये कैमरा के पास में मिरर मिलेगा जिसके अंदर आप देखकर बैक कैमरा से फोटो ले सकते हो एज ए सेल्फी फोटोज। अगले फीचर्स की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करो। दोस्तों अब ये फोटो देखो, मैंने काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक की है, बैकग्राउंड भी अच्छा आ रहा है, लेकिन मेरे पास में ये थंबा आ रहा है जो मेरे फोटो का लुक ही चेंज कर रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी फ़ोटो के पीछे कोई आ जाता है या साइड में कुछ ऐसा होता है जिसको हटाना चाहते हो तो एआई फीचर्स बहुत ही अच्छा है। बस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करो, एआई एडिटर में जाओ, एआई इरेजर मिलता है। फिर इसके अंदर आपको बस जिसको भी हटाना है एआई इरेजर के ऊपर क्लिक करो और उसके ऊपर सर्कल बना दो। अब ये एआई की मदद से इसको इतनी अच्छी तरीके से रिमूव करेगा जैसे कि आप देख सकते हो। और मेरी पहले फ़ोटो कुछ ऐसी थी जिसको चेंज करके कितना अच्छा बना दिया है। ये स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। जब भी आप इसको अनलॉक करते हो तो आपको ऐसा एनिमेशन मिलेगा, ये देखो कुछ ऐसा इफेक्ट मिलता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर टैप करो,
नीचे आने के बाद में मोर के ऊपर क्लिक करते हो तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलेगा। इसमें देखो बहुत सारे एनिमेशन मिलते हैं। जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको अनलॉक करूँगा तो ये देखो ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ये नया फीचर्स मिलता है। ये देखो आप इसकी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, ऐसी डिज़ाइन ला सकते हो या फिर कुछ ऐसा इफ़ेक्ट मिलेगा। सबसे अच्छा मुझे ये वाला इफ़ेक्ट लगता है, जैसे ये देखो एनिमेशन अनलॉक करने पर ऐसा दिखाई देता है। फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं एक कमाल के फीचर्स की। जैसे कि बस आपको मोबाइल की सेटिंग में आना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको गेस्चर्स एंड मोशन मिलता है, इसके ऊपर टैप करो, स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स में जाओ। ये फीचर्स ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। सबसे पहले इसको ऑन कर दो, अब डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन, ओ टू ओपन कैमरा, वी टू टॉर्च ऑन। और यहाँ पर 3 इफेक्ट मिलेंगे, इनके बारे में मैं आगे बता देता हूँ। अब मेरा मोबाइल लॉक है तो लॉक स्क्रीन पर डबल टैप करके ऑन कर सकता हूँ। ओ बनाकर कैमरा ओपन हो जाएगा फटाफट, ये देखो। और जैसे ही मैं लॉक स्क्रीन पर वी ड्रॉ करता हूँ तो इसकी टॉर्च लाइट ऑन हो चुकी है ना दोस्तों, कमाल का फीचर्स है। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर एम ड्रॉ करूँ और जो एप्लीकेशन मैं सेट करता हूँ वही ओपन हो, तो एम के ऊपर क्लिक करो, फिर इसके अंदर जाओ, ओपन ऐप में जाओ। नीचे आने के बाद में आप अपनी एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो जो आप डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से ऑन करना चाहते हो। जैसे फ़ोन, हमें इमरजेंसी में किसी को फ़ोन करना है और मोबाइल लॉक है तो बस एम ड्रॉ करो और इसको जैसे ही वेरीफाई करोगे फटाफट ये देखो डायलर ओपन हो चुका है। तो इसकी जगह पर अगर आप मार्केट में हो, फ़ोन पे भी सेट कर सकते हो, बहुत सारी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपको 2 फीचर्स और मिलते हैं, इसमें आप कॉलिंग भी सेट कर सकते हो कि भाई इसके नंबर पर कॉल होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो टर्न ऑन द टॉर्च विथ वॉल्यूम बटन, इसको ऑन कर दो, मोबाइल लॉक है और इस वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखोगे, ये देखो इसकी टॉर्च लाइट ऑन हो चुकी है। तो डायरेक्ट इमरजेंसी में टॉर्च लाइट ऑन करने के लिए बहुत अच्छा फीचर्स होगा। इसके बाद में आप देखो राइज टू बैक, इसको ऑन करो, सेक टू लॉन्च। इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो, कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कैमरा सिलेक्ट किया, अभी मैं होम स्क्रीन पर हूँ और मोबाइल को ऐसे सेक करता हूँ, ये देखो फटाफट कैमरा ओपन हो चुका है। तो इसकी जगह पर आप फ्लैश लाइट भी सेट कर सकते हो। और इसी के अंदर बैक आने पर राइज टू बैक को आपने ऑन किया। अब इसका फीचर्स ये है, जैसे मोबाइल लॉक है, लॉक स्क्रीन पर रखा हुआ है ऐसे टेबल पर, आप इसको जैसे ही फ्लिप करोगे बिना कोई बटन दबाए इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। दोस्तों इसमें आपको क्विक लॉन्च का फीचर्स मिलता है। जैसे आपका मोबाइल लॉक है और मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट से अनलॉक करके होल्ड करके रखूँगा तो मेरे सामने 5 एप्लीकेशन आएगी, मैं इधर से स्लाइड करके फटाफट ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर आप अपनी 5 एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसका फ़ायदा ये होगा, अनलॉक करके आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑन करने के लिए आपको बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के ऊपर क्लिक करो एंड देन क्विक लॉन्च का फीचर्स मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑन करो सबसे पहले। अब इसमें 5-6 एप्लीकेशन सेट कर सकते हो। तो अपनी फेवरेट एप्लीकेशन सेट करने के लिए एडिट पर क्लिक करो, ऐप्स में जाओ। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इस कैलकुलेटर को हटा देता हूँ, कैमरा सेट कर देता हूँ और ये देखो कैमरा आ चुका है। अब आपका मोबाइल लॉक है, बस आपको होल्ड करके रखना है और ये देखो यहाँ पर ये ऐप्स आ जाएंगी और आप डायरेक्ट यहीं से कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा जब भी इस मोबाइल को लॉक करने जाते हो या फिर स्विच ऑफ करने जाते हो तो हम इस वॉल्यूम बटन को प्रेस करके रखते हैं, लेकिन इसमें तो ये गूगल जेमिनी ऑन हो रहा है। स्विच ऑफ या रीस्टार्ट का फीचर्स चाहिए आपको यहाँ पर इस पावर बटन में, तो बस आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस में नीचे स्लाइड करना है और इसमें आपको मिलेगा पावर बटन, इसके ऊपर टैप करो। फिर यहाँ पर आप देखो पावर मेन्यू सेलेक्ट करना है। अब इस लॉक बटन को प्रेस करके रखोगे तो ये देखो स्विच ऑफ और रीस्टार्ट का फीचर्स आ जाएगा। इजी वे में आप यहीं से कर सकते हो, है ना गाइज, कमाल की ट्रिक से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। स्मार्टफोन के अंदर आपको एक हार्ट मेजरमेंट चेक करने का फीचर्स भी मिलता है। अब ये कितना सही है ये तो आपको बताना है, बस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। मोबाइल की सेटिंग में रियलमी लैब, हार्ट रेट मेजरमेंट और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर टच करके रखना है और ये देखो आपको हार्ट रेट यहाँ पर ये बता देता है। फिर इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक्सरसाइज भी सेट कर सकते हो। इस मोबाइल में एक फीचर्स ये भी मिलता है, ये रियलमी लैब मिलेगा यहाँ पर। जब भी आपको किसी का नोटिफिकेशन
मिनी कैप्सूल मिलता है। जब भी किसी का नोटिफिकेशन या फिर इन ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो ये मिनी आइलैंड इस तरीके से पॉपअप होगा और कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसी सेटिंग में आपको ऐप्स के ऊपर जाना है। इसके अंदर आप किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो सिक्योरिटी के लिए, तो ऐप लॉक में जाओ, गो इट करो और यहाँ से ऑन कर दो। फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आपको पासवर्ड सेट करना होगा। फिर देन दोबारा पासवर्ड सेट करना है वेरीफाई के लिए और एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये इसलिए अगर आप वो पासवर्ड भूल जाते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर देकर आप फॉरगेट कर सकते हो फ्यूचर में, याद रखना है आपको। अब यहाँ से देख सकते हो मैं क्रोम को लॉक कर सकता हूँ। अब क्रोम ऐप के ऊपर लॉक लग चुका है। और अगर आप कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करना है, हाइड ऐप्स मिलेगा। इसके ऊपर आपको सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है जो आपने ऐप लॉक पर यूज किया था। गेट स्टार्ट, फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ध्यान से देखना, होम स्क्रीन फोल्डर। कस्टमाइज़ कर सकते हो, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखो, सबसे पहले आपको एक नाम रख देना है ब्राउज़र, जो किसी को भी शक ना हो, ब्राउज़। और ब्राउज़र जैसा ही ऐप आइकॉन आपको सिलेक्ट करना है, जैसे ये वाला। अब आप सेव कर दो और ऐड ऐप्स में जाओ। जो भी एप्लीकेशन छुपाना चाहते हो उसको यहाँ से हाइड कर दो। अब ये देखो फेसबुक यहाँ से हाइड हो चुका है। ये कहाँ पर मिलेगा? तो जो मैंने आपको बताया कि ब्राउज़र एप्लीकेशन सेट करना है, उसके अंदर जाओ। ये देखो ये रहा, और सेम पासवर्ड आपको वेरीफाई करना है। और इस ऐप्स के अंदर ऐप्स छुपा के रखा है ना दोस्तों, कमाल का फीचर्स है। अगर ये फीचर्स अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। दोस्तों मुझे इस फ़ोटो के अंदर ये जैकेट पसंद आई है। अब मुझे जानना है ये जैकेट कहाँ पर मिलेगी, और इसका आपको बाय लिंक मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में कुछ भी ऐसा आ जाता है तो बस होम स्क्रीन पर टैप करके रखो और जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो उसके ऊपर सर्कल बना दो। ये आपको उसके बारे में सारी डिटेल दे देगा, जैसे देख सकते हो, और उससे मिलती जुलती जैकेट भी बता देगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। गाइज एक कमाल का फीचर्स बताऊं, ये देखो मेरे मोबाइल के अंदर आपको बैटरी परसेंट कुछ ऐसे शो हो रहे हैं और बैटरी की डिज़ाइन बिल्कुल राउंड सर्कल में है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे स्लाइड करना है और बैटरी परसेंट आपको शो नहीं हो रहे हैं तो ऑन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर आना है मोबाइल की सेटिंग में, फिर बैटरी के ऊपर क्लिक करना है। नीचे सबसे लास्ट में मिलता है शो बैटरी लेवल इन स्टेटस बार, इसके ऊपर टैप करो और बैटरी स्टाइल में जाकर लूप सेलेक्ट कर दो। ये देखो राउंड सर्कल में आ जाएगी, वर्टिकल में कुछ ऐसे, हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसी डिज़ाइन। फिर बैटरी परसेंटेज आप आउटसाइड में देखना चाहते हो तो आउटसाइड, इनसाइड में करना चाहते हो तो इनसाइड में शो हो जाएंगे। और इसके अंदर आपको एक कमाल का फीचर्स ये भी मिलता है, जैसे मुझे व्हाट्सअप से मैसेज आएगा तो यहाँ पर व्हाट्सअप दिखाई देगा। आप चाहते हो कि मेरे पास में कोई भी बैठा है उसको पता नहीं चले कि ये ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो नोटिफिकेशन आइकॉन में जाकर शो नंबर। अब आपको बस नंबर शो होगा कि इतने ऐप्स से नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आइकॉन शो नहीं होगा। और इसमें आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड जानने का फीचर्स भी मिल जाता है। इसको ऑन करने के बाद में ये आपको बता देगा कितनी Mbps स्पीड आ रही है और कितनी Mbps स्पीड आप इसमें यूज़ कर रहे हो। दोस्तों फ्लैश लाइट में भी आपको छुपा हुआ फीचर्स मिलेगा। जैसे नीचे स्लाइड करो, पहले तो आपको मैं इसका फैक्ट बता देता हूँ। जैसे इसको ऑन करता हूँ तो ये टॉर्च लाइट का बटन ऊपर की तरफ जाता है, बंद करने पर नीचे आ जाता है। अब इसको आप टॉर्च लाइट ऑन कर देते हो नाइट में, आपको लगता है कि ये टॉर्च ज़्यादा हो रही है तो आप इसके ऊपर होल्ड करके रखो, इसकी थीन ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा करना है तो ऊपर स्लाइड करोगे तो टॉर्च और ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद में कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो इस मोबाइल के अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे सिर्फ 1080p 60 fps में। 4K का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है और ना ही वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर्स मिलता है। तो इसके कैमरा में मुझे ये कमी मिली है। एंड फोटो के अंदर आप इसमें हाईएस्टली 10x तक जूम कर सकते हो। फिर पोर्ट्रेट कैमरा में भी आपको 2x 3x का फीचर्स नहीं मिलता है, ये फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाता है। और इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर पानी के अंदर जाकर फ़ोटो वीडियो क्लिक करनी है तो मोर कैमरा के अंदर आने के बाद में अंडर वाटर फोटोग्राफी का फीचर्स मिलता है। इसमें जाओ, अब आप पानी के अंदर हो सपोज करो, और ये बटन दबाकर फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, ये बटन दबाकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और पानी से ख़राब होने के चांसेस भी नहीं होंगे क्योंकि इस मोबाइल में IP69 Pro की लेवल वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग मिलती है। फिर आप जब पानी से बाहर आ जाओ तो इस बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है।
ये आवाज़ स्पीकर से पानी भी निकाल देती है, तो ये फीचर्स मुझे इसमें अच्छा लगा है। तो फाइनली ये था स्मार्टफोन के हिडन फीचर्स पार्ट 1 वीडियो। अगर ऐसी वीडियो और जानना चाहते हो इस स्मार्टफोन के ऊपर तो पार्ट 2 कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी वीडियो आपके पास में आ जाएगी। कौन सा फीचर्स आपको यूजफुल लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।